अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों का साग, जो कि सर्दियों में पसंद किया जाता है और मकई की रोटी के साथ खाया जाता है। आज स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखें, मैंने यहाँ पे सरसों का साग लिया हुआ है, मेथी 1 पाव ली हुई है, सोया की गड्डी ली है और आधा किलो मैंने पालक ली है। अच्छा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इन तमाम चीज़ों को मोटी डंडियाँ हटाकर काट लिया है और अच्छी तरह धोकर इनके पत्ते मैंने साबुत ही रखे हैं। यहाँ मैंने इनको धो के अच्छे तरीके से मैंने अब इसको पैन में शामिल कर देना है। ये आपको दिख रहे होंगे कि पत्ते बिल्कुल साबुत हैं। अब मैंने इनको पैन में शामिल कर देना है। मेथी डाली है मैंने, इसमें पालक ऐड करूँगी। अब साथ में मैंने इसके जो है ना ये सरसों का साग ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर अभी सोया ऐड नहीं करूँगी। ये देखें, पत्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं सारे, अब मैंने ऐड कर दिए हैं इसको। अब इसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। उस 1 गिलास पानी के बाद मैंने इसमें चंद मसाले ऐड कर देने हैं, जैसे कि हरी मिर्च है 8-10 दाने, 12 दाने, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। प्याज शामिल करी है मैंने यहाँ पे 1 अदद बड़ी, और इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन वो भी मैंने इसमें साबुत ऐड किया है। मतलब इसके बाद हमने जो है ना इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करके इसको ऊपर नीचे करके चला देंगे। और देखिए इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है। जैसे इसमें स्टीम बनेगी ना तो ये नीचे दबना शुरू हो जाएगा। बस हमने इसको ढककर पकाना है 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए। और इसके बाद मैंने इसको चेक किया तो ये देखें, ये तकरीबन दब गया था, नीचे रिड्यूस हो गया है ये बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसको मज़ीद इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं गल जाएँ। ये देखें, यहाँ से हमने अब दोबारा से जब हमने इसको चेक किया तो चीज़ें गल चुकी थी। अब मैंने सारे इसको देखा, चेक करने के बाद मैंने इसको जो है ब्लेंडर में मैंने इसको पीस लेना है। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप घोटा की मदद से, मैशर की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह घुट जाता है। और उसके बाद हम इसको मैश करके आपको दिखाते हैं। मैं देखें, इसको मैंने मैश कर लिया है। जितनी भी तमाम चीज़ें थी मैंने इसके अंदर से निकाल के सब इसमें से ब्लेंडर में शामिल कर दी हैं। अब ये देखें, मैंने ब्लेंडर जब ब्लेंड कर ली थी तो मैंने इसको एक पैन में शामिल कर लिया था मैंने, और तेल वगैरह कुछ भी अभी इसमें ऐड नहीं किया है। बस अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये पानी इसका रिड्यूस हो जाए। मुसलसल इसको मैं चलाते रहूँगी, चम्मच चलाते रहना है, इसकी वजह से ही नीचे लगेगा नहीं। बस इसी तरीके से हमने इसको पकाना है जब तक ये रिड्यूस हो जाए। ये थोड़ा सा उछलता है हाथों में और लग भी सकता है, एहतियात करें। और ये देखें, मैं इस स्टेज पर अब सोया ऐड कर रही हूँ। सोया मैंने पहले नहीं डाला था, अब मैंने इस स्टेज पर सोया को ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें एक मखसूस महक होती है जो अच्छी लगती है जब हम ये पकता है। तो अब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, इंशाल्लाह। अब मैं देखिए उछल रहा है, इसको मैं इसीलिए थोड़ा सा कवर अप कर दूँगी ताकि ये इस तरीके से हाथ पे ना लगे। ये देखें, अब ये मैंने ढक्कन ढक दिया था, इसके बाद मैंने इसको मज़ीद इसको चलाया है बहुत अच्छे तरीके से। आपने भी इसी तरह से करना है, इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ले लेता है कुक होने में। ये इतना थोड़ा सा है लेकिन फिर भी टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल्दी से बन जाता है, लेकिन ये होता बहुत आसान है बनाने में, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। बाद लोग घबराते हैं ये साग का नाम सुनते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है जो हम नहीं पका पाएंगे। बहुत ईज़िली पक जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने देखा मैंने कितने कम मसाले इसमें ऐड किए हैं और बहुत जल्दी से ये पक जाता है आसानी से। अब देखें, मैं इसी स्टेज पे नमक डाल रही हूँ। नमक भी मैंने पहले शामिल नहीं किया था। अब आपको जितनी हस्बे ज़रूरत नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर उसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे।
ये पका मुसलसल पककर थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब मैं इसमें मकई का आटा शामिल करूँगी। मकई का आटा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने लेना है। मेरी क्वांटिटी कम है तो मैं 2 से 3 टेबल स्पून ले रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और बस इससे ये होता है कि ये गाढ़ा हो जाता है और लेसदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्ट इसकी वजह से आता है। इसकी कड़वाहट भी इसी की वजह से दूर हो जाती है। 2 से 3 चम्मच आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि लम्स ना बने। ये देखिए मुसलसल इसको आपने मिक्स करते जाना है, इसको डालते जाना है। ये देखिए मैंने तीसरा चम्मच भी इसमें ऐड कर दिया है। बस इसी तरीके से इसको पकाना है। ये तकरीबन तैयार हो चुका है हमारा। इसमें बस अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसका भगार रेडी करेंगे हम। अच्छा, ये जो साग होता है ये पंजाबी रेसिपी है। पंजाब का फेवरेट फूड है वहाँ का, और वहाँ का मेन ऑथेंटिक डिश है ये। और ये इसी तरीके से बनती है। ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाद लोग फिर इसमें और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पाकिस्तान इंडिया दोनों में बहुत मशहूर है, पंजाब साइड पर। और अब तो ये पूरी इंडिया, पूरे पाकिस्तान में खाई जाती है। बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और ये है कि अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें तकरीबन रिड्यूस हो चुका है। बस हमें इतना ही इसको गाढ़ा करना है। देखें लेसदार हो गया है, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद हम इसका बघार रेडी करेंगे। यहाँ मैंने अब एक पैन ले लिया है, उसको फ्राइंग पैन को, इसके अंदर मैंने ऑयल को गरम किया है और इसमें मैंने देखिए चॉप लहसुन, चॉप अदरक और चॉप प्याज मैंने इसमें शामिल कर देनी है बारी बारी। पहले मैंने प्याज ऐड करनी है। इसके बाद जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें मज़ीद चीज़ें डालनी है। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच भर के ज़ीरा डाला है और इसको मैंने मुसलसल अपने हिलाते जाना है और पकाते जाना है। ये देखिए मैंने इसमें लहसुन शामिल किया है। भगार से ही इसकी असल रंग रूप निकल कर आता है और टेस्ट दुबाला हो जाता है। भगार में आप बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। ये देखिए मैं चॉप पर कितनी सारी मैंने प्याज ली है। लहसुन अदरक आपने अच्छी खासी मिकदार में इसको लेना है ताकि इससे टेस्ट जो है उभर कर आए। बहुत मज़े का लगता है इस पर डला हुआ भगार। मोटी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी और चॉप अदरक भी मैंने इसमें डाल दिए। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जैसे ये ब्राउन हो जाएगा ना, बस हमें इतना ही चाहिए। हमें प्याज को ब्राउन करना है, जैसे कि हम क्रिस्पी ब्राउन फ्राई करते हैं। प्याज को जलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए हमारा बस भगार बस थोड़ी देर में रेडी है। ये देखिए मज़ेदार सा ब्राउन हो गई है प्याज, बहुत क्रिस्पी ब्राउन। और बस इतनी ही हमें इसको करनी है। और बस ये देखिए हमने सरसों का साग एक प्याले में निकाला है। इसके ऊपर मैंने असली घी डाला है। अब मैं इस पर अपना मनपसंद अपनी अकॉर्डिंग जितना भी है उस पर बघार ऐड करूँगी। मकई की रोटी के साथ मैं सर्व करूँगी। बहुत टेस्टी लगती है। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मकई की रोटी की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।